हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांता क्लासेस। मैं हूं वेद प्रकाश विश्वकर्मा और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड सॉल्व करा दिया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो बताया गया है उसका यूज़ करना है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर देखिए एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो स्क्वायर करेंगे तो किस फॉर्म में आपको रहना चाहिए, इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m+1। तो उसका जो फॉर्म है वो 3m या 3m+1 हो सकता है या नहीं फॉर सम इंटीजर m, यानी कुछ इंटीजर m के लिए। तो आपको करना क्या होगा, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करने के बाद उसको देखेंगे वो 3m+1 की फॉर्म में है या नहीं। अगर 3m+1 में आ रहा है इसका मतलब हम जो बातें कह रहे हैं ये वो हम प्रूव कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करेंगे। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लेंगे उसको एज्यूम करेंगे। तो हम ले लेते हैं a, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। हमने क्या किया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया है, एज्यूम कर लिया है और वो एज्यूम किया हमने a और हम b = 3 लेते हैं। ये जो दिया हुआ है आपका 3m एंड 3m+1, चाहे तो आप कंपैरिजन कर लेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। a = होता है आपका bq + r। तो bq + r क्यों क्या है आपका कोई इंटीजर है, ऐसे ये m इंटीजर है तो b की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, 3 हो गई। ओके, तो यहाँ पर ये आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि b कहाँ से आया, b यहीं की वैल्यू है आपकी 3m, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी 3। अब b क्या है आपका b स्टूडेंट्स क्या है आपको बताया गया था, डिवाइडेंड = होता है आपका डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको बताया गया था। वहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न में हमने क्या किया था, एज यूक्लिड डिवीज़न, यूक्लिड डिवीज़न में क्या देखा था, a = आपका bq + r। ओके स्टूडेंट्स, यही हमने बताया था आपको। और जो रिमाइंडर आपका था, रिमाइंडर की जो वैल्यू थी वो आपका, रिमाइंडर की जो वैल्यू थी वो b से क्या थी, स्मॉलर थी और 0 से क्या थी, ग्रेटर देन थी, या 0 के क्या थी, इक्विवेलेंट थी। यानी जो कंडीशन बताई गई थी आपको कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो b से हमेशा कम होगी। तो यहाँ पे आप b की वैल्यू देखिए कितनी स्टूडेंट्स, 3। तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, रिमाइंडर आपका हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी 3 से लेस देन आपको लेना है। तो 3 से लेस देन वाले जो नंबर आएंगे आपके 0, 1, 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा, 1 और 3, सॉरी 0, 1 एंड 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर्स, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ जाएंगे आपके 0, 1, 2, ये आपके रिमाइंडर्स होंगे। अब 0, 1, 2 में क्या करना है आपको, एक बार रिमाइंडर आप लेंगे 0, एक बार लेंगे 1 और फिर एक बार लेंगे 2। बारी बारी से इस फॉर्म में आप रखते जाएंगे और उनका स्क्वायर करते जाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये इसी फॉर्म में बन रहा है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू इस वाली इक्वेशन a = bq + r में रखते चले जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनती है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट रिमाइंडर हम लोग देखेंगे r की वैल्यू किसके इक्वलेंट हो जाए स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, a = रखेंगे आप bq + r। b की वैल्यू आपकी थी 3, q रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 0, तो a इक्वलेंट आपका आया 3q। ओके स्टूडेंट्स, a = क्या है आपका 3q। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया a की वैल्यू आ गई 3q। अगर इसका स्क्वायर करने पे क्या ये फॉर्म में बन रहा है या नहीं ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड आप क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपका 9 क्यू स्क्वायर। 9 क्यू स्क्वायर में 3 कॉमन निकालेंगे आप, तो 3 क्यू स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। और 3 क्यू स्क्वायर को आप कोई नए इंटीजर मान लीजिए, सपोज दैट k1 मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल गया 3k1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, अब आप रखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1। अगर r की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब फिर क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके देख लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और फिर आपका ए भी आएगा 2 3 जा आपका हो जाएगा 6q। ये आपको कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फॉर्म में हम इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करेंगे आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों टर्म में आप 3 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3q स्क्वायर, सॉरी ओनली 3 कॉमन निकालना है, 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको आप कोई नया इंटीजर मान लेते हैं, सपोज दैट k2 मान लेते हैं, क्योंकि हम पहले k1 ले चुके हैं, तो 3k2 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी पॉसिबल वैल्यू आ गई 3k2 प्लस 1 की। अब हम देख लेते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 2, कितना रखेंगे स्टूडेंट्स, r इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 2, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा आपका 3q प्लस 2। अब बोथ साइड फिर वही करेंगे, टेक स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9q स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 2 2 जा 4 यानी b स्क्वायर, 2ab 2 3 जा 6 2 जा 12q। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहाँ से क्या करेंगे आप, ये 4 जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे 3 की फॉर्म में लेके आएंगे, 9q स्क्वायर 12q प्लस 3 प्लस 1। यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, यह आएगा आपका 3q स्क्वायर, यह आ जाएगा 4q प्लस 1 ये बाहर चला जाएगा, 3 अपनी जगह। इसको आप कोई नया कांस्टेंट मान लेते हैं, सपोज दैट k3 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, यह है आपका 3k3 प्लस 1, यह है आपका 3k1, यह है 3k2 प्लस 1, यह है 3k3 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए, कह रहा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर हमने किया इस पॉजिटिव इंटीजर का, हमने इसका भी स्क्वायर किया, हमने इसका स्क्वायर किया, जितनी पॉसिबल कंडीशन थी हमने वो रख दिया। अब कह रहा है ये इस फॉर्म में बन रहा है या नहीं, m क्या है आपका इंटीजर है, और k1 k2 k3 भी क्या है आपके इंटीजर है, 3m की फॉर्म में बन रहा है कि या नहीं स्क्वायर करने में। देखिए स्टूडेंट्स, 3k1 बन रहा है, k1 भी आपका इंटीजर है और m भी आपका इंटीजर है, इसका मतलब ये बात सही है। फिर 3m प्लस 1 3k2 प्लस 1, ये भी बात सही है। तो यह इसका मतलब है कि हमने जो है इसको सो दैट करना था, तो हमने इसको दिखा दिया कि हाँ स्क्वायर करने पे जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, सो यहाँ से लिखेंगे आप स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, positive integer is either is form of 3m and 3m plus 1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है स्टेटमेंट पहले देखते हैं। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, आपको इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करना है, मतलब वही वाला फार्मूला a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। इसका ये मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे स्क्वायर किया था, अब हम इसमें क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो क्या वो इस फॉर्म में बन रहा है या नहीं, यानी 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में बनेगा या नहीं। तो अब वहीं से वो एग्जाम्पल उठाइए और उसको क्यूब कर दीजिए। क्यूब करने के बाद देखिए कि ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये सही है या नहीं।
तो हम उसी तरह करते हैं क्वेश्चन सेम। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, आप वही ले लीजिए 3। ओके स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू हमने 3 ले लिया। अब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू आपका बी क्यू प्लस आर बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे रिमाइंडर की वही वैल्यू होगी, क्योंकि b की वैल्यू कितना लिया आपने, 3 लिया है, तो रिमाइंडर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 1 2। तो पॉसिबल जो रिमाइंडर था आपका, पॉसिबल रिमाइंडर कितना निकला स्टूडेंट्स, 0 1 2। अब एक बार 0 रख के देखिए क्या इस फॉर्म में बन रहा है, फिर एक बार 1 रखिए, फिर एक बार 2 रखिए आप। तो अब एक बार हम लिखते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 0 और हमें करना है क्यूब। तो a इज इक्वल टू आपका आएगा 3q प्लस रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 0 3q। अब क्या करेंगे, क्यूब के लिए बोल रहा है तो क्या कर लेंगे, बोथ साइड टेकिंग क्यूब, यानी दोनों तरफ आप क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 3 9 3 27। ओके स्टूडेंट्स, 27 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, या a क्यूब इज इक्वल टू आ गया आपका 27 क्यूब। अब क्या करेंगे आप, a क्यूब अपनी जगह लिखा रहने दीजिए, यहाँ से 9 कॉमन आपको दिख रहा होगा, 9 3 27 क्यूब। 9 आप क्या करेंगे, 9 को बाहर कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3q क्यूब 9। अब ये क्या है आपका, कोई इंटीजर है, यानी इसको आप लिख देंगे k1। तो पहला जो स्टेटमेंट आप कह रहा है, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसका हमने क्यूब किया है, तो क्या वो इस फॉर्म में बन रहा है या नहीं। आप k1 लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर है और ये भी आपका एक इंटीजर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर m भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इस फॉर्म में बन गया पहला वाला। नेक्स्ट वाला देखते हैं, r इज इक्वल टू 1 व्हेन r इज इक्वल टू 1। 2 वाला आप खुद करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब r इज इक्वल टू 1 में देखेंगे, a इज इक्वल टू आपका आएगा 3q प्लस 1। अब बोथ साइड क्या करेंगे आप, इसमें क्यूब करेंगे, क्यूब कर लेते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू आ गया आपका 3q प्लस 1 ऑफ द क्यूब। क्यूब करने का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ऑफ द क्यूब होगा आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्यूब करेंगे, 3q क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, 3 3 9q यानी 3ab हो गया आपका। और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3q प्लस 1, 3q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 स्टूडेंट्स 18q स्क्वायर प्लस 9q, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब क्या करेंगे, प्लस 1 को साइड कर लीजिए, बाकी सारे टर्म को एक साइड लिख लीजिए। ये आ जाएगा आपका 3q क्यूब, 3 पर क्यूब होगा स्टूडेंट्स। ओके, 3 3 9 3 कितना, 27 क्यूब प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर 18q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, यानी 3 3 9 3 कितना है स्टूडेंट, 27 क्यूब प्लस 18q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इसमें से आप कितना कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन में आप 9 कॉमन ले लेंगे। जैसे 9 कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा 9 3 27, 3q क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा आपका 2q स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा q और ये आएगा प्लस 1। ये आपका कोई इंटीजर ले लीजिए, सपोज दैट k2 ले लेते हैं हम, 9k2 प्लस 1 की फॉर्म में बन गया। ये आया 9m की फॉर्म में, ये आया 9m प्लस 1 यानी 9k2 प्लस 1 में, वेयर k2 क्या है आपका, इंटीजर है। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब आपको लास्ट वाला आपको खुद से करना होगा। आप r इज इक्वल टू ले लेंगे स्टूडेंट्स 2 लेंगे, जब उसका क्यूब करेंगे तो वो बन जाएगा 9m प्लस 8 की फॉर्म में, और आपको जो सो दैट करना था आपने उसको क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट स्टेटमेंट में आप लिख देंगे यहाँ पर वेयर k1 k2 k3 सम इंटीजर्स, और उस पर लिखेंगे द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। इस तरह से आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। ओके।
अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट डे पे आपको एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन देंगे, उसको अच्छे से समझा देंगे, आप लोग उसकी प्रैक्टिस घर पे करिएगा। ओके, थैंक यू।